सो स्टूडेंट्स, ऑयल सीड्स को हम कुकिंग में भी यूज़ करते हैं. स्पाइसेस मेक अवर फूड टेस्टी. मीन्स हम स्पाइसेस को डालते हैं तो एज फॉर एग्जांपल राई, हल्दी, लौंग, ये सब हम हमारा फूड में ऐड करते हो तो फूड टेस्टी हो जाता है. वी हैव अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. यस, हमारे कंट्री में हम बहुत तरह के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं और सीजनल फ्रूट्स भी खाते हैं और सीजनल वेजिटेबल्स भी खाते हैं. विंटर में हम वेजिटेबल आता है पीस और मेथी और फ्लावर, ये सभी हमारे बहुत ज़्यादा आते हैं. फ्रूट्स, मैंगो जो है वो समर में आता है, सीजनल फ्रूट, उसको भी हम बहुत ज़्यादा खाते हैं. रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लड्डू, मैसूर पाक, कॉमनली यूज्ड स्वीट, तो जो भी स्वीट्स है वो इंडिया में बहुत ही यूज़ करते हैं हम. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर पार्ट ऑफ आवर डाइट. यस, हमें खाने में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट चाहिए, मीन्स चाहिए ही. ओके, दिस इज़ आवर एक्सप्लेनेशन एंड टुडे now we are going to do our exercises, page number 50. Okay, please open page number 50. Exercise A, B, C and D you have to do in your textbook only, and exercise writing zone you have to do in your textbook. Okay, okay students, open page number 50, quiz zone. Today we are going to do exercise A, multiple choice questions. means वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे आंसर्स के, उस आंसर्स में सही जवाब को आपको टिक करना है. which of the following is produced by man? अभी 4 ऑप्शन है. एयर इज प्रोड्यूस्ड बाय मैन, नो. वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय मैन, नो. लैंड इज प्रोड्यूस्ड बाय मैन, नो. सो आवर ऑप्शन इज डी, फूड. ऑप्शन डी. Okay, second one is food is our option D is first answer correct. Which of the following is the food of the majority of people of India? Majority of people of India ज़्यादा क्या खाते? Wheat, rice, बाजरा और ज्वार. ओके, मेजर ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया के लोग ज़्यादा क्या खाते हैं? सो our answer is wheat. Option A, wheat is our answer. Okay, now 3. Question number 3. Rice and fish is the food of the people in Punjab, no. Haryana, no. Rajasthan. Our answer is West Bengal because it's a coastal part of our India. ये जो है ये हमारा बे ऑफ बंगाल के साइड में आता है. सी हियर, हमने आपको पहले ये बताया था, जो कोस्टल पार्ट में लोग होते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट क्या होता है? फिश प्रोडक्ट होता है. फिश का प्रोडक्ट होता है तो सी हियर, वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल के नज़दीक में ही बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पे फिश ज़्यादा तरह से मिलते हैं. तो फिश एंड राइस वहाँ का फूड फेमस, फेवरेट, वहाँ का स्टैपल फूड होता है. ऑप्शन डी, फिश एंड राइस एंड फिश इज द फूड ऑफ द पीपल वेस्ट बंगाल. डी. क्यों वेस्ट बंगाल है? बिकॉज तो सी शोर में है, सी के किनारे हैं, वहाँ के लोग ये फूड फिश उनको मिलते हैं, प्रोडक्ट है फिश, सी में से मिलता है, और राइस वो उगाते हैं, वहाँ से वो खाते हैं. नंबर 4, अ नॉन वेजिटेरियन इज वन हु टेक्स. नॉन वेजिटेरियन राइस खाने वाला, नो. मीट जो खाते हैं उनको हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, मीट. ओके, नंबर 5. Which of the following fruits of the largest size? Grapes, no. Lychee, no. Mango,
Yes, as comparing to grapes, lychee and cherry, we say mango is a big size fruit. So first one is man-made food is food. Most of India के people wheat खाते हैं. Rice and fish is a food of West Bengal. And non-vegetarians are who takes meat and fish in their food. They are called non-vegetarians. And size of fruit, mango is a big fruit. Now exercise B, you have to do in this one in your textbook only. Exercise 2B, fill in the blanks. Air, water and dash are essential for life. Air, water and food are essential for life. Our answer is food. Okay, second one is dash and dash are most important staple foods of India. इंडिया में कौन से दो फूड हैं वो ऑल ओवर इंडिया में खाए जाते हैं? राइस एंड व्हीट. Okay, now question number 3 is dash and dash are the main items of coastal area. मैंने कोस्टल एरिया में आपको ज्यादातर लोग क्या खाते हैं? राइस एंड फिश. राइस एंड फिश. तो राइस वहाँ पे ग्रो करते हैं और फिश उनको सीधे से मिलते हैं, इसलिए वो राइस एंड फिश खाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स. डैश इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स. मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स. मैंगो जो फ्रूट है वो किंग ऑफ फ्रूट है. ओके, नाउ फिफ्थ वन, डैश इज मेक द फूड टेस्टी. डैश हमारा फूड को टेस्टी बनाता है. स्पाइसेस, SPICES, spices. Okay, this is our exercise B's answer. Now I am going to write exercise C. Means here write T for true or F false for F. False for F statement लिखना है. Wheat is grown and eaten in the southern India. No, wheat जो है यहाँ पे देखो, wheat जो है विंटर क्रॉप है. विंटर सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? नॉर्थ में होता है. पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ wheat. So साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में wheat नहीं खाते हैं, कम खाते, ज्यादा खाते नहीं है. So our first statement is false. First statement is, यहाँ पे लिखूंगी C. First statement is false. हाँ, option C is. Question B, question A, B and C. First statement is false and second one is idli and dosa are made up of wheat. No, idli and dosa are made up of rice. So this statement is also false statement. F for false. So third one is mango and grapes are spices. No, mango and grapes are fruits. So this statement also wrong. So fourth one is vegetarian people do not drink milk. No, it's must. Vegetarian people का जो वो healthy food होता है वही प्रोटीन वाला फूड होता है, मिल्क ही होता है. So this statement is also false. Fourth is also false. Now fifth one is Rasgulla and gulab jamun are sweets. Yes, rasgulla and gulab jamun are sweets. So number 5 is, okay, I am writing here, number 5 is a true statement.
Okay, I am going to send this PDF. You have to write. First you have to try to do in your textbook, then check your answer from your PDF. Now D. First one, second, third, fourth, fifth. Column A is mango, rasgulla, moong, mustard, clouds. Mango is a fruit, so this is in number 3. Mango is a fruit. Then rasgulla is a sweet, number 4. Okay, number 3, moong, M-O-O-N-G, moong is a dal. Okay, moong is a, what is that? Pulses. दाल को क्या बोलते हैं? Pulses बोलते हैं. So next is our mustard. Mustard क्या होता है? Oil seed. Mustard is a oil seed. 5th one. 4th को हम करेंगे 5th. Our 5th answer is cloves. Cloves are a spices. Number 1. Okay, students, this is answer of question B. Then writing zone. Writing zone you have to write in your fair notebook. Writing zone जो है आप fair notebook में ही लिखोगे. Writing zone जो है आप अपने fair notebook में question answers लिखोगे. Okay. So what is the first question? Name 2 staple food crops of India. The answer is India के जो 2 staple food crops है वो है wheat and rice. Most of India के सभी पार्ट में ये उगाते भी हैं, ग्रो भी करते हैं और खाते भी हैं. 2 staple food crops of India are rice and wheat. This is question 1's answer, and I am going to write answer number 2 here. Answer question is, who is a vegetarian? कौन vegetarian है? The person who does not take meat is a vegetarian. Meat and fish equal. जो fish और meat को नहीं खाते हैं उनको हम vegetarian बोलते हैं. The person who does not take means खाते हैं meat, does not नहीं खाते हैं meat को, उनको हम बोलते हैं is a vegetarian. vegetarian, vegetarian. Okay, this is our second answer. Now I am going to write third. First of all, we will read the question. Name 4 oil seeds. Name 4 oil seeds. The four oil seeds are 4 oil seeds are first one is groundnut,
GROUND, groundnut. Second one is mustard, MUSTARD, mustard. Third one is soyabean. Fourth one is sunflower. Okay, now I am going to write fourth one. Third one is completed. Fourth one, 4 spices. Name 4 spices: chilies, cloves, turmeric and coriander. Name. Answer 4. 4 spices are 4 spices are SPICES. Spices are first one chilies, CHILLIES. Chilies. Second one is cloves. Cloves means lavang, CLOVES, cloves. Third one is turmeric. Turmeric means haldi, TURMERIC, turmeric. Number 4, coriander. Coriander means धनिया. Coriander और हम उसको कोथमीर भी बोलते हैं. Coriander. Now number 5, name any 2 food items that are vegetable and fruits both, that is tomato and cucumber. Number 5, tomato and cucumber. CUCUMBER, cucumber. Now question are the art of what is horticulture? The art of planting fruits and vegetables is called horticulture. हम जो खेत में या गार्डन में अपना वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर. फ्रूट्स उसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर. The art of planting fruits and vegetables is called horticulture. Agriculture, आप जो ग्रोज करते हो ग्रेन्स को, फूड ग्रेन्स को, उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं. और हॉर्टिकल्चर जब आप अपना डिग्रीज में जाओगे एग्री करके, बीएससी एग्री, अभी बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी हम CS ऐसे करते हैं, वैसे ही हम बीएससी जब डिग्री करने जाओगे तो आपको एक सेक्शन ही मिलेगा बीएससी एग्री मीन्स. वहाँ पे आपको पूरा अपना खेत का और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाने का, गार्डनिंग का वही स्टडी करना होता है. जैसे आप बीएससी कंप्यूटर करोगे तो आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिलेगी. आप बीएससी एग्री करोगे तो एग्रीकल्चर के बारे में आपको सब कुछ उधर नॉलेज मिलेगा. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल कंप्लीट दिस वर्क इन योर टेक्स्ट बुक एंड फेयर नोट. व्हाट यू हैव टू डू इन टेक्स्ट बुक? Quiz zone you have to do in your textbook, and writing zone you have to do in your fair notebook with a good handwriting. Okay, now come to the fun zone. Fun zone में है there are 5 crops shown here. Write their names in the space provided. वहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है, वहाँ का स्पेस से आपको लिखना है. फर्स्ट वन इज वीट, सेकेंड वन इज राइस, थर्ड वन इज बाजरा, फोर्थ वन इज ज्वार एंड कॉर्न. मेज जो बोलते हैं कॉर्न वो वाला है. ओके, सो एंड स्वीट आइटम्स, मेक आइटम्स यू कैन ईट इट. डू यू हेल्प योर पेरेंट्स टू आपको बनाने में? यू हैव आइटम्स ऑफ मिल्क. मिल्क के खीर बनती है, रसगुल्ला बनती है,
हाँ, एंड सेवैयाँ और पनीर भी बनती है मिल्क से। ओके, अपने पेरेंट्स को हेल्प कर लेना। ओके, नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन योर, नाउ वी विल do our worksheet. Okay, I hope you all will complete this chapter in textbook and fair note. Stay safe. Thank you everyone.